हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी केम क्लासेस। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था नॉर्मेलिटीज़ के फॉर्मूलाज को, आज उसी को डिस्कस करेंगे। जस्ट एक बार गो थ्रू हो जाते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया था। नॉर्मेलिटी किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो किस में होनी चाहिए? लीटर्स में। अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? मास जो आपको गिवन मास होता है, मतलब क्वेश्चन में आपको जो गिवन होगा या फिर आपको कई बार पूछ भी जाता है निकालने के लिए, तो दैट इज द मास ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद इक्विवेलेंट मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट मतलब जो हम एटॉमिक टेबल की पीरियोडिक टेबल की हेल्प से जो हम एटॉमिक मासेस निकालते हैं, उसके बाद डिवाइड बाय एक्स यहाँ क्या है? वैलेंसी फैक्टर। एसिड्स की बात करते हो, आप बेसिस की बात करते हो या फिर सॉल्ट्स की बात करते हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए HCl अगर हमने लिया तो HCl में कितने रिप्लेसेबल H पॉजिटिव है? 1, तो यहाँ पर X की वैल्यू 1 आएगी। सपोज मैंने NaOH लिया तो NaOH में हमारे पास टोटल रिप्लेसेबल OH नेगेटिव कितने? 1, तो यहाँ पर भी X की वैल्यू क्या आएगी? 1। सॉल्ट के केस में अगर हम बात करें, सपोज NaCl ले लिया, इसको डिसोसिएट करेंगे तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, आपके पास टोटल आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वो आएगा, तो यहाँ पर भी X की वैल्यू क्या आने वाली है? 1। उसके बाद नॉर्मेलिटी अगर आपको निकालनी है और मोलैरिटी गिवन है, बेसिस के लिए पूछा गया है तो मोलैरिटी इनटू एसिडिटी। यहाँ एसिडिटी का मतलब क्या है? जैसे ये हमारे पास क्या हो गया? बेस हो गया। ठीक है, तो इस केस में अगर हम एसिडिटी की बात करें, दैट इज योर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, और एसिड्स के लिए मोलैरिटी इज इनटू बेसिसिटी। तो बेसिसिटी की बात करते हैं अगर एसिड्स के केस में, तो दैट इज योर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, यहां तक हमने डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड हुज फॉर्मूला इज दिस इन 1250 ml ऑफ सोल्यूशन। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो नॉर्मेलिटी के लिए हमें जैसे जैसे हम स्टेप प्रोसीड करेंगे, हमें सबसे पहली चीज निकालनी होगी इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है आपके पास? जो मॉलिक्यूलर वेट है डिवाइडेड बाय एक्स, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर जो आपके पास फॉर्मूला दिया हो सिर्फ वही वैल्यू देखनी है। 2 × 1 कार्बन का मास 12 × 2, ऑक्सीजन इज 16 × 4 प्लस 2 × वाटर इज 18। कितना आ जाएगा? देखिए 2 + 24 + 64 + 36। कैलकुलेट करके देख लेते हैं हम इसको। 24, 64, 36 और 2, 126। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या आ गया? इक्विवेलेंट वेट इज 126 डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स क्या है? यहाँ पर देखिए एसिड है, एसिड में कितने H पॉजिटिव है जो रिप्लेस हो सकते हैं? तो वो क्या है? 2। तो ये क्या आ गया आपके पास? 2। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 63। तो पहला काम हमारा कंप्लीट हो गया, दैट इज योर इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय एक्स। तो इक्विवेलेंट मास हमारे पास आ गया 63। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट्स हमने कैसे निकालने हैं? नंबर ऑफ हमारे पास क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स हमने कैसे निकालने हैं? जो मास आपको दिया हुआ है डिवाइडेड बाय आपके पास इक्विवेलेंट मास। जो मास दिया हुआ है वो कितना है? 31.5 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास हमारा कितना आया? 63। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या हो गया? 0.5। ठीक है, 0.5 बन गया। उसके बाद हमारे पास है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। अब फाइनली हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने निकले हमारे पास? 0.5 डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन की वॉल्यूम किस में दी हुई है? हमें ml में। क्या करेंगे? इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर विल बी 0.4 नॉर्मल। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कमर्शियली अवेलेबल सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 15% सल्फ्यूरिक एसिड बाय वेट हुज डेंसिटी इज 1.10 ग्राम पर ml। कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। देखिए इस क्वेश्चन में हमें मोलैरिटी निकालनी है, दूसरी चीज नॉर्मेलिटी निकालनी है। मतलब पहला स्टेप तो हमारा मोलैरिटी निकालने का रहेगा। अब सेकंड मेथड है नॉर्मेलिटी निकालने के लिए, या तो आप इस प्रोसीजर के थ्रू जा सकते हैं, वो भी सही है, या फिर मैंने आपको बताया था कि नॉर्मेलिटी मोलैरिटी के बेसिस पे कैसे निकालते हैं, वो ये वाले फॉर्मूलेज हैं। तो मैं आपको अप्लाई करने के लिए ये वाला फॉर्मूला बताऊंगी कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या बोला गया। सल्फ्यूरिक एसिड है 15% सल्फ्यूरिक एसिड। इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब है 15 ग्राम जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कहां पर प्रेजेंट है? 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। ठीक है, यहाँ पर आप सॉल्यूशन की बात करेंगे, सॉल्वेंट की बात नहीं करेंगे। 15 ग्राम जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कहाँ प्रेजेंट है? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। अब डेंसिटी आपको दी हुई है और हमें निकालना है मोलैरिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया मोलैरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब सोल्यूट के मोल्स कैसे निकालेंगे? अब हमारे पास सोल्यूट क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, उसका मास कितना दिया हुआ है? 15 ग्राम, डिवाइडेड बाय सल्फ्यूरिक एसिड का मास कैलकुलेट आप कर लेंगे, H2SO4 2 + 32 + 64 कितना आ जाएगा? 98 आपके पास आ गया, ठीक है। उसके बाद ग्राम पर मोल यहां पर आती है वैल्यू, ठीक है। डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। लीटर्स में वॉल्यूम क्या है हमारे पास, वो हमें निकालनी पड़ेगी। अब वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए, हमें सॉल्यूशन का मास भी गिवन है, हमें सॉल्यूशन की डेंसिटी भी गिवन है। हमें एक फॉर्मूला पता है क्या? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम यहां से कैसे निकलेगी? वॉल्यूम निकल जाएगी मास पर यूनिट डेंसिटी। अब मास हमारे पास कितना गिवन है? 100 ग्राम। डेंसिटी सॉल्यूशन की हमें गिवन है विच इज योर 1.10। यहां पर वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 90.9। किस में आएगी? ml में आएगी, दैट इज योर 90.9 ml। तो यहां वॉल्यूम में डायरेक्टली पुट कर दूं 90.9 ml, क्योंकि मिलीलीटर में है, इसको कन्वर्ट करना है हमने किस में? लीटर में। तो लीटर में जैसे इसको कन्वर्ट करेंगे ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाय 1000, मतलब न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा? लीटर। तो यहां पर आपके पास आंसर जो आ जाएगा 1.68 मोलर। मोलैरिटी के लिए कैपिटल M यूज करते हैं। अब नॉर्मेलिटी कैसे निकालनी है? एसिड कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में देखिए H पॉजिटिव कितने रिप्लेस हो सकते हैं? 2। कैसे डिसोसिएट होता है? 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। जस्ट अब हमने क्या करना है नॉर्मेलिटी के लिए? मोलैरिटी को कितने रिप्लेसेबल H पॉजिटिव हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो। कितने हैं? 2 हैं। कितना आंसर आ जाएगा? 1.68 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 2 = 16, 6 2 = 12 और 1 13, 2 1 = 2 + 3, तो 3.36 नॉर्मेलिटी, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई? 3.36। होपफुली आपको क्लियर हो गया हो। तो अब तक हमने नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस किए हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। तो आपके पास मैंने एक क्वेश्चन दिया, टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन, विच इज योर कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन 100 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन। ये आपने खुद से ट्राई करना है। कोई डाउट आएगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके लिए मैं इसका सॉल्यूशन जो है अपकमिंग वीडियोस में ले आऊंगी। तो जो भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये टॉपिक समझ आया, अच्छा लगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।